कि ये राधा स्वामी पंथ, जय गुरुदेव पंथ, सच्चा सौदा सिरसा वाले का पंथ, या और भी किससे तो बात कर लो, सब ये कहते हैं परमात्मा निराकार है। चाहे कोई राम कृष्ण का पुजारी है और विष्णु जी की मूर्ति रखे, हम भी ऐसे ही करते थे। फिर पूछते थे कि भगवान कैसा है, कि परमात्मा तो निराकार है, वो तो दिखाई थोड़ा देता है, उसका तो प्रकाश प्रकाश दिखता है। फिर श्री विष्णु जी की मूर्ति किस लिए रखी जब भगवान निराकार है? तो विष्णु जी क्या है? तो हमारा ज्ञान कोई आधारित नहीं था। हमारा जो ज्ञान है ये विचलित था, निराधार था। अब जैसे गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 53 में 53 में कहा कि अर्जुन, जिसमें तेरी बुद्धि भिन्न भिन्न प्रकार के भ्रमित करने वाले वचनों से हटकर एक परमात्म तत्व के तत्व ज्ञान पर स्थिर होगी, तब तो तू योग को प्राप्त होगा, तब तो तेरे में भगत के लक्षण आवेंगे, तू योगी बनेगा, भगत बनेगा। तो दास आपको ये भिन्न भिन्न प्रकार के भ्रमित करने वाले वचनों से हटाकर और उस एक तत्व ज्ञान पर स्थिर करना चाहता है। उसके लिए आप जी को सभी धर्मों के धर्म ग्रंथ आपके रूबरू करता है ये दास, और जो उस धर्म के धर्मी वर्तमान के जो प्रवक्ता हैं, वचन करता है, या अब से कुछ 100-200 वर्ष पहले तक के आ रहे हैं, जो अपना अनुभव बना करके, जो उन्होंने सारे जीवन में जैसा भगवान को जाना, सदग्रंथों को जाना, अपना अनुभव वो अलग से बनाकर चले गए पुस्तक, और उनके अनुयायी उनके द्वारा अनुभव की पुस्तक को ये मानकर ग्रहण किए हुए हैं कि ये सदग्रंथों से मेल खाती हैं, क्योंकि उन पुस्तकों में उन्हीं महापुरुषों और सदग्रंथों के नाम लिखे हैं कि उन्हीं से भी हमने ये जाना और स्वयं अनुभव भी ऐसा किया। तो दास ने उन सभी के अनुभव की पुस्तकें, उनके अनुभव के प्रवचन, जैसा कि टीवी आदि के माध्यम से, सीडी के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से उन्होंने अपना जो प्रवचन कर रखे हैं, ज्ञान जनता में बांट रखा है, वो सारा आपके रूबरू कर दिया कि ये तो ये बताए हैं। और दास ने ऐसा अनुभव किया है, और जो वेदों से मेल खाता है, और सभी महापुरुषों को जिनको परमात्मा मिले उन्होंने जो बताया वो भी दास का मेल खाता, इनका नहीं खाता। तो इससे उनको रिजेक्ट कर दो, तो उस गलत अनुभव को, गलत ज्ञान को, शास्त्र विरुद्ध ज्ञान को त्याग के और शास्त्र विरुद्ध साधना को त्याग कर शास्त्र अनुकूल साधना ग्रहण करो। ये सारा कुछ प्रयत्न करके निष्कर्ष यही निकालता है दास कि आप उन सभी को त्याग कर, जो आपकी दिशा ठीक नहीं थी, वो शास्त्र ठीक नहीं थे, उनके अनुभव ठीक नहीं थे, वो संत अनुभवहीन थे, उनको परमात्मा प्राप्ति हुई नहीं, जिनको तुम परम धनी मानकर, महर्षि मानकर, आचार्य मानकर, शंकराचार्य मानकर उनके चिपके हुए हो, उनके पास यथार्थ आध्यात्मिक मार्ग नहीं है। आपका जीवन नाश हो रहा है, और ये प्रमाण प्रूफ देख लो। और इतना कुछ देख कर भी जो नहीं मानता है, उसके लिए परमात्मा कहते हैं वो चातुर प्राणी तो चोर हैं, जो अटपट करके दुनिया ने पीछे लगाए बैठे हैं। कहते हैं चातुर प्राणी चोर हैं, ये मूड मुग्ध हैं, ठोठ, इतना ज्ञान देखकर, प्रमाण देखकर भी उनके चिपके बैठे हैं, वो हैं मूड ठोठ, बिना अकल के, और वो संतों के नहीं काम के, उनको दो गल जोट। तो परमात्मा कहते हैं कि वो फिर हमारे काम के भी कोई नहीं, वो वहीं वहीं मरे रहो, फिर और क्या इलाज है उनका। इतने प्रमाण देखकर और फिर विष खाने की तैयारी में, तो या तो वो नशे में है या कति मूढ़मती। फिर क्या बताते हैं कि जानबूझ साची तो जय। एक भक्त ने अपने गुरु को कहा कि गुरुदेव आप संत हैं, और संत वही हो जो सच्ची बोले। पहले तो उसने उसको तैयार किया नो विवश करने को कि ये कदे अटपट ना कर जा। और भगत भगवान के मार्ग में झूठ बोलो, भगत कैसा? कहाँ बेटा बच्चा ऐसा ही है कि आप
अपनी आत्मा से बताइए, जो पुस्तक ये मैंने पढ़ी है और ये आपके अनुभव के विपरीत है, या सच्ची है या झूठी। तो उसने कहा भाई तेरे को सच्ची लगती होगी, तू ग्रहण कर ले, मैं तुझे बाधा थोड़ा ही कर रहा हूं, मुझे तो अच्छी लगती नहीं। तो उनको कहते हैं जानबूझ साची तजे और करे झूठते ने, ताकि संगत है प्रभु स्वप्न में भी ना दे। इसे दुष्ट के दर्शन भी नहीं करे, स्वप्न में भी जानबूझ कर। किस लिए? सिर्फ अपनी वो मेहनता ही ना छूटे, और कल गदा बनेगा वह मेहनता ही वहां छूटेगी, फिर मारेगा कड़म लठ कुमार, डायमंड का बोरा कमर पर होगा। तो हमने जो भी संत महंत आचार्य ऋषि महर्षि शंकराचार्य संत हैं, ये सभी परमात्मा के लिए ही निकले हैं। अभी तक तो चलो जैसा भी हम धोखे में थे, संत भी थे और भगत भी थे। अब इस दास ने कति क्लियर कर दिया। अब इन संत महंतों ने या तो ये बताना चाहिए रामपाल झूठ बोल रहे है, एक पॉइंट गलत सिद्ध कर दो मेरा, और नहीं तो अपना कल्याण कराओ। आओ, मान बढ़ाई क्या है इसमें? अब जैसे एक डॉक्टर है और डॉक्टर के पास औषधि की खोज होगी, आपका वो रोग है, उसमें मान बढ़ाई की है। डॉक्टर का काम तो दवाई देना, मरीज का काम लेना और खाना। उसमें के कौन बड़ा और कौन छोटा? डॉक्टर डॉक्टर ही है, दवाई उसने देनी है क्योंकि उसको वह मिल गई है। तो दास के पास इस जन्म मरण के दीर्घ रोग को नाश करने की वो यथार्थ औषधि, यथार्थ मंत्र हैं, जो आज तक न ब्रह्मा जी को प्राप्त हुए, न विष्णु जी को, न शिव जी को। वो दास के पास उपलब्ध। तो पुण्यात्माओं, ये जितने भी सतलोक का ठेका ले रहे थे, ये पंथ, इनको कुछ भी ज्ञान नहीं था। हमारे वेद बताओ, परमात्मा नराकार मनुष्य सदृश राजा के समान देखने योग्य, वहां से गति करके आता, अच्छी आत्माओं को मिलता है। वो परमात्मा 3 प्रकार से सबकी देखभाल करता है, धारण पोषण करता है। एक तो सतलोक में रहकर तेजो में शरीर है उस परमात्मा का, करोड़ सूर्य मिला दे करोड़ चंद्रमा, इतना एक रोमकूप का प्रकाश है, इतना नूर है उस मालिक की पूरी बॉडी का। एक रोमकूप में इतना है तो सारे शरीर में कितना प्रकाश होगा, ये आइडिया लगाया जा सकता है। और दूसरी सतीथि में वो आते हैं, प्रत्येक युग में एक शिशु रूप धारण करते हैं, और कमल के फूल पर कोई रेत नहीं होता, गारा चिपकी नहीं होती, इसके स्वच्छ होता है, और उस पर शिशु रूप धारण करके, एक बालक का रूप धारण करके, नवजात शिशु का, उस पर विराजमान हो जाते हैं। जल के अंदर कमल के फूल होते हैं, तो नारायण जल के ऊपर आके निवास करने के कारण परमात्मा को नारायण कहने लगे। ये नारायण की जो परिभाषा है, ये उपमा कबीर परमेश्वर सत्य पुरुष के ऊपर है, लेकिन हम अन्य को भी फिर नारायण कहने लगे। जैसे भगवान विष्णु शेष नाग पर लेट गए समुद्र में, तो उसको नारायण कहने लगे। ये भी नारायण है, लेकिन रियल नारायण कोई वो कबीर साहब हैं। जैसे एक डिप्टी कमिश्नर भी साहब कहलाता है, एक कमिश्नर भी साहब कहलाता है, मंत्री को भी साहब कहते हैं, और मुख्यमंत्री भी साहब कहलाता है, प्रधानमंत्री भी साहब है, राष्ट्रपति भी साहब है। तो कहने का भाव ये है कि साहब तो सारे हैं, परंतु इन साहबों में अंतर बहुत है, और वास्तव में साहब तो हमारे राष्ट्रपति और उसके बाद प्रधानमंत्री ही साहब असलियत है, तो बाकी उनके अनुचर हैं, उनके सहयोगी हैं, ये समझ लो। तो वास्तव में एक ही है नारायण, तो कबीर भगवान सतपुरुष। तो ये दूसरी प्रकार की जो सतीथि परमात्मा शरीर की धारण करते हैं, नवजात शिशु रूप धारण करते हैं, और कमल के फूल पर विराजमान होते हैं। कमल का फूल सरोवर में होता है, वहाँ से निसंतान दंपति उठा लाते हैं। धीरे धीरे जब परमात्मा बड़े होने लगते हैं तो वो दूध नहीं पीते यहाँ का, ना कुछ आहार करते हैं। तो उसके लिए परमात्मा को कंवारी गायें दूध देने लगती हैं उस मालिक के आशीर्वाद से, और उन कंवारी गौओं से उस शिशु रूपधारी परमात्मा के बचपन की परवरिश की
लीला उन कुंवारी गायों के दूध से होती है। वो ऐसी लीला करते ही करते हैं, और यही वेद बता रहे हैं। तो ऐसी लीला की किसने है? 600 वर्ष पहले कबीर परमेश्वर जी ने ये लीला करी थी। सतलोक से आए थे, कमल के फूल पर विराजमान हुए थे, उनका कोई माता पिता नहीं है। वहां से नीरू नीमा नाम के 2 मुसलमान दुल्हा उठा ले गए थे, पति पत्नी थे, और वहां 25 दिन उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं। उन्होंने चिंता बनी कि बच्चा मरेगा, तो परमात्मा की रजा हुई। एक साधु रूप में परमेश्वर के आदेश से एक साधु आया, वो थे भगवान शिव जी, वो पहचान नहीं सके उनको। उन्होंने बताया कि कुंवारी कबीर परमात्मा को गोदी में लिया शिव जी ने संत रूप में। तो परमात्मा बोले थे कि इनको कहो, नवजात शिशु 25 दिन के बालक बोल रहे हैं कि महाराज जी इनको कह दो एक कुंवारी गाय ले आवें और उसको वो दूध देगी, आप थपकी लगा देना, उसके कमर पर आशीर्वाद देना। ऐसा ही किया गया। वो कुंवारी गाय दूध देने लगी, कबीर परमात्मा पिया करते थे। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र नंबर 8 और 9 में यह सतिथि बताई है कि सर्व उत्पादक प्रभु, सब पापों का नाश करने वाला, वो 3 प्रकार से की शरीर की सतिथि से हम सबका धारण पोषण करता है। तो दूसरे प्रकार की ये सतिथि, ये नवजात शिशु रूप धारण करके आते हैं। फिर धीरे धीरे जो कुंवारी गाय के दूध से उनकी परवरिश की लीला होती है, फिर धीरे धीरे बड़े होते हैं। तो छोटी उम्र में 5 वर्ष की आयु में ही बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ा देते हैं, क्योंकि वो उपदेश करने के उद्देश्य से, यथार्थ ज्ञान देने के लिए ही आते हैं। 600 वर्ष पहले परमात्मा आए थे, 120 वर्ष तक ये रहे और ये लीला करके चले गए थे। ये तत्व ज्ञान का प्रचार कर गए थे, और आदरणीय धर्मदास साहिब जी ने लिपिबद्ध करके कबीर वाणी, कबीर सागर, कबीर बीजक ये ग्रंथ बनाए थे। वो आज दास के पास उपलब्ध हैं। उनके रहस्य को भी परमात्मा ने दास को ही समझाया है। ये कबीर पंथी जो पहले वाले नहीं समझ सके, जिस कारण से ये गलत नाम जाप करते रहे। सतनाम का इनको पता नहीं, वो 2 अक्षर का नाम है, तो सभी कुछ भूला हुआ था। तो तीसरी जो सतिथि है उनके शरीर की, तीसरी है, वो कहीं भी आ जाते हैं, साधु संत रूप में प्रकट हो जाते हैं। ऋषि, जैसे पहले ऋषि परंपराएं थी सतयुग त्रेता द्वापर तक, तो वो ऋषि रूप में आते थे, ऋषि कहलाते थे। सतयुग में सतसुकृत ऋषि, त्रेता में मुनिंद्र ऋषि, द्वापर में करुणा में ऋषि, और कलयुग में संत मता चलाया परमात्मा ने। तो कलयुग में कबीर संत, कबीर जी को कवि भी कहा करते थे। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 96 के मंत्र 16 से 20 तक की समस्या हल कर रखी है, स्पष्ट कर रखा है कि हे परमात्मा, आप अपना गुप्त जो नाम है रहस्य वाला वो बताओ। तो 17वें श्लोक में बताया है कि वो कबीर देव है उसका नाम, और कवियों की तरह आचरण करता है। उस तत्व ज्ञान को कवित्व से, यानी पद्य भाग में बोल बोल के लोकोक्तियों के माध्यम से उच्चारण करता है, जिस कारण से वो एक प्रसिद्ध कवियों की भी उपाधि प्राप्त करता है। लेकिन वो होता है कबीर देव भगवान, वो अमर पुरुष होता है, सतपुरुष होता है, और वो सतलोक में रहता है, तीसरे भाग में, तीसरे लोक में, मुक्ति धाम में विराजमान है, सतलोक में। वहां से गति करके आता है। वही परमात्मा ऊपर से, सतलोक से ऊपर 4था लोक है, उसमें भी विराजमान है। और जहां से सब की उत्पत्ति हुई है वो मूल स्थान है अकह लोक। और वो परमात्मा ऐसे आता है जैसे मनुष्य सुंदर शरीर धारण कर लेता है, ऐसे मनुष्य जैसा शरीर यानी वस्त्र धारण कर लेता है, ऐसे वो परमात्मा अन्य रूप बना करके यहाँ आता है। तो ये लीलाएं की किसी ने, कबीर परमेश्वर ने। तो अब जैसे कलयुग के अंदर उस एक महात्मा रूप बनाकर, संत रूप बनाकर आए, जिंदा महात्मा का, तो किन किन को मिले? आदरणीय धर्मदास साहिब जी को मथुरा में जिंदा रूप में, जिंदा वेश में, साधु के वेश में। आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को बेई नदी में जिंदा महात्मा के रूप में मिले, बेई नदी पर, और उनको गुप्त करके दरिया में डुबोने का बहाना करके और सचखंड लेकर गए। आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुरानी जिला झज्जर वाले को, आदरणीय गीसा दास साहिब जी को गांव खेखड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले को। तो ये जो लीलाएं वेद सदग्रंथ बताते हैं, वो लीला किसने की? कबीर देव ने। कबीर साहब
जो काशी के अंदर धानक दुल्हा रूप में रहे थे। जब वेद जिसका गुण गावे, आंखों देखा संत बतावे, वह लीला करी किसने? कबीर साहब ने तो हुई इज गॉड। कबीर दुल्हा धानक, कबीर इज गॉड, वो कबीर परमात्मा है। जो प्रसंग चल रहा था कि नकली पंथों ने जो काल के चलाए हुए हैं, कभी काल ने कहा था 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। 12 पंथ नाम जो ले ही, मेरे मुख में आन समोई। और अनेक पंथ चलाऊं, या विद जीवों को भरमाऊं। जाओ जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा। जीव तुम्हारा कहा न माने, हमारी ओढ़ हो बाद बखाने। और वही हो रहा है। भगवान आए, कबीर साहब उद्मस्तार दिया नकली ऋषि में, ऋषि आचार्य और शंकराचार्य और इनके चेलिया ने ऐसा जुल्म ढाया था भगवान के ऊपर, पूछो मत। अगर वो कहानी आपको सुनाने लग जाए तो आंखों से आंसू नहीं सूखे। दास की तो सूखती नहीं, क्योंकि इसे परिचित हो गया, क्योंकि उस संघर्ष से दास भी आगे बढ़ रहा है, उसी में से गुजर रहा है। तो क्योंकि उसमें जनता अशिक्षित थी, श्रद्धालु अशिक्षित थे। एक संस्कृत भाषा के जानने वालों को महर्षि और महापुरुष की पदवी दे दी गई थी हमारे द्वारा। अब परमात्मा ने पहले यह दया बख्शी कि अपने बच्चों को अक्षर ज्ञान कराया, और अब वो तत्व ज्ञान जो भगवान ने 600 वर्ष पहले बोला था, दास ने उन सदग्रंथों से मेल करके दिखा दिया कि जिसको ये अनपढ़ अशिक्षित कहा करते थे। एक जुल्हा धानक कवि मान के जिसकी फाइल बंद कर रखी थी, वो पूर्ण परमात्मा है। 600 वर्ष पहले वेद और गीता और शास्त्रों वाला ज्ञान उन्होंने वर्बली बोल रखा है। धर्मदास जी ने लिख रखा है सिंपल लैंग्वेज में, और वही वेद पुराण गीता बताते हैं। तो कौन है भगवान? तुम संस्कृत के जानने वालों को आज तक नहीं पता इनके गुण रहस्यों का, और 600 वर्ष पहले बता के गए हुए हैं। तो वो खुद परमात्मा है। ये इस चीज से भी प्रमाणित होता है। काल ने कहा था या विद जीवों को भरमाऊं, जो परमेश्वर ने कहा था कि काल जब 5500 वर्ष बीत जाएंगे कलयुग, तब मैं तेरे साथ मिलाऊंगा दोबारा आकर के। अभी तो मैं कुछ कहता नहीं, इतना कर ले तार ले, उद्मस्त ने जो तारना है। परमात्मा को पता था कि सतयुग त्रेता द्वापर में ये प्राणी दुखी ना होते, और जब तक ये दुखी नहीं हो लेता, इसके हर तरह से संसारिक जो सारे हैं वो समाप्त नहीं हो जाते, तब तक ये भगवान को मान नहीं सकता। अब जैसे सतयुग के अंदर पुण्यकर्मी प्राणी जन्म लेते हैं, 1,00,000 वर्ष की आयु होती है मनुष्य की, और सब हरे भरे सब फलदार वृक्ष लदपद रहते हैं, सभी झाड़ी जंखाड़ भी फलों से। और जो पुण्यकर्मी प्राणी है वो भक्ति से ही तो पुण्यकर्मी बने हैं, साधनाओं से। तो इस जन्म में जैसी भी वो साधना कर रहे होते हैं, वो उसको सुख तो होता पूर्व जन्म के प्रारब्ध के कर्मों से, और वो सोच रहा है कि मैं जो साधना कर रहा हूँ इससे मुझे लाभ हो रहा है। तो इसलिए परमात्मा की सत भक्ति को 3 युगों में जीवों ने मान्या नहीं। अब कलयुग में हम कति भक्त उस पुण्यहीन हो लिए, जिस कारण से इस काल के द्वारा बताएगी, इनके एजेंटों द्वारा बताएगी साधनाएं, उन संतों द्वारा बताएगी, भगवान की भक्ति से हमें कोई लाभ होना नहीं था, क्योंकि वो तो शास्त्र विधि को त्याग के मनमाना आचरण है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 और 24 में कहा कि अर्जुन जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, उनको ना तो कोई सुख होता, ना उनकी गति होती है, और ना कोई सिद्धि प्राप्त होती है, यूजलेस। तो जिस कारण से उनके द्वारा बताई गई साधनाओं को करते करते भी बुरा हाल है इन प्राणियों का, तो फिर इन्होंने धनी बनने के लिए तो रिश्वत, मिलावट, चोरी ये अपना लिए, और टेंशन बुलाने के लिए गुट्टी सूटी लानी शुरू कर दी। ये कोई तरीका है? अब जो भगवान से हम इच्छा करते हैं, भगवान हमें सब कुछ दे सकता है, तो वो देने वाला भगवान का ज्ञान नहीं कौन सा परमात्मा जो सब कुछ दे सकता है और सब दुखों का निवारण भी कर सकता है, उसकी तो हमारे को झलक भी नहीं लागण दी न ज्ञानियों ने। तो उसने स्वयं आकर ही अपनी जानकारी देनी पड़ती है। आप पे आरती, आप पे साजय, आप पे किंगर, आप पे बाजय, आप पे ताल झांझ जनकारा, आपने से आप देखे ना रहा। कह कबीर ऐसी आरती गाऊं, आप पा मध्य आप समाऊं।
तो उस परमेश्वर ने आकर के स्वयं जानकारी दी, आपको शिक्षित किया। पुण्यात्माओं, इस शिक्षा ने आपको दूना डबोया है, आपको इतना कंडेम कर दिया। इस थोड़ी सी शिक्षा पाके कोई अफसर बन गया, उसमें अभिमान का अंत नहीं। मंत्री बन जाए, एमएलए बन जाए, पूछो ना के बन गया, और मुख्यमंत्री बन गया, या कोई अन्य शिक्षा ग्रहण करके अप टू डेट बन के और पता नहीं क्या बन जाता है। तो ये अभिमान आ गया हमारे अंदर, श्रद्धा खत्म होगी, आतिथ्य गया हमारे से, यानी हम चतुर बन गए, कपटी बन गए, माया माया जोड़ में दिन रात स्कीम बनाए जाए। तो इस मालिक को पता था ये विष है इनके लिए, ये शिक्षा, यानी जो शिक्षा अब हमने प्राप्त की है और इसका दुरुपयोग किया है। डॉक्टर किस लिए बनता है बच्चा, कि घना धन कमाऊं। इंजीनियरिंग किस लिए करता है, कोठी गाड़ूं, बनते ही नो कर दूं। IAS IPS किस लिए बनते हैं, कि पैसे इकट्ठे करूं, बड़ा कोठी बनाऊं। तो हम पहले ही घुटी वो पी कर चलते हैं और फिर वही काम करते हैं, और वह जोड़ जाड़ का एक मिनट में मृत्यु हो जाती है किसी एक्सीडेंट में, कोई रोग से। वो सारा छल लिया ना, जो पुण्य था वो परिवर्तित दूसरे ढंग में बदल दिया, कोठी और इन बैंक बैलेंस में खत्म करवा दिया, और आप खाली करके भेज दिया, लाद कर ढेर सारे पापों से काल। तो इस शिक्षा ने हमें कति कंडेम कर दिया। आपसी भाईचारा रहा नहीं, माँ बाप की कदर रही नहीं, भाई बहन का प्यार रहा नहीं, मुकदमेबाजी रोज करें एक माया के पीछे। तो मालिक ने चाहा था इनके ये विष इन तक आने दूं, लेकिन यह मजबूरी थी। इसके बिना परमात्मा ने पता था इस रोग का तो नाश कर देंगे, तो बुराई में आएगी इस शिक्षा से। एक बार ये भगवान को पहचान ले, फिर तो परमात्मा के पास ऐसा साबन 1 मिनट में धो देगा सारे ने, मैल भी साफ, ज्ञान भी हट जाएगा, बुराई भी छूट जाएंगी। कौन छुएगा इस विष को? तो इसलिए परमात्मा ने आपको शिक्षित करना पड़ा, अक्षर ज्ञान दिया। वेदों और गीताओं और सभी नकलियों के अनुभव से तुलना करके ही आप उनको छोड़ सकते हो, पहचान सकते हो ओरिजिनल और डुप्लीकेट को। अभी तक हमारे पास ये विकल्प नहीं था कि ये संत कह रहा है यह सच्ची है, यू कह रहा है यह सच्ची है, तीसरा कह रहा है वो सत्य है, या चौथा कहता वह सत्य है। जिसके वचन हम सुनते थे हमने सारे अच्छे लगे थे, क्योंकि हमने कुछ पैमाना तो था नहीं तोल जा, हमारे पास वो बट्टा नहीं था जिस पर धड़के तोल लेने कितना वजन है इसमें। इबदास ने वो दे दिया पैमाना आपको, वो परमात्मा के दिया हुआ ISI मार्ग का, कि इन नाप देंगे। 2 मिनट में नाप दिए सारे कच्चे रे कच्चे, एक नहीं पाया डंका। तो विश्व के वर्तमान के कोई भी संत शास्त्र अनुकूल साधक नहीं है, ना उनके अनुयायी है। तो दास की प्रार्थना यही है कि वो संत भी इस बात पर विचार करें, इसको मान बढ़ाई ना अड़ावें, अपना जीवन नाश ना करें। और ये तो इस मार्ग ने तो वो रोक के नहीं सकते, या तो भूल जाना। और जनता ने सबने आना पड़ेगा, 2 दिन पाछाओंगे वो पछताएंगे, और उन नकलियों को धक्काने भी गए कि उन्हें साची समझ कर भी ना मानने दिया हमारे को। अपने आत्माओं जो TV चैनलों पर चल रहा है परमात्मा का ज्ञान, ये कोई हम कोण में बैठ के गीत नहीं गा रहे, विश्व स्तर के चैनल हैं। और एक चैनल पर कहीं पर भी कोई छोटी सी कोई सूचना आ जाती है तो पूरे विश्व में फैल जाती है। और इसने 3-4 वर्ष हो गए परमात्मा के ज्ञान को चलते को, और कोई बोल के दिखाओ ज्ञान में, वो बकवाद तो करो कैसी, पर ज्ञान को कंडम करके दिखा दो, एक भी पॉइंट परमात्मा के जो दास ने ज्ञान बताया। तो इससे सिद्ध है कि वो बुद्धिमान व्यक्ति है, संत कोई बालक नहीं है, उन सब ने देख लिया है। अरीब तो वो यहाँ रुके हुए हैं कि निम्बण दे जितने निम्ब है। एक पंडित जी था, काशी विद्यापीठ पर ढकाया वो ब्राह्मण। एक राजा ने कोई हवन कराना था, अनुष्ठान कराना था, उसका न्योता दिया, उसको रोजाना 1 रुपया दान दक्षिणा दे देते, वो पाठ करने लग गया। 1 महीने का कराना था। अब उस विद्वान की पत्नी
अपना, क्योंकि पैसा मिलन लगने के बाद यू काल फिर अलग से रंग दिखाता है। वह बढ़िया तो कपड़े पहने और गले में अपने बढ़िया जेवरात आभूषण बनवा लिए। तो पानी लेने के लिए, जल लेने के लिए कुएं पे इकट्ठी होया करती बहनें। तो ब्राह्मणों के कुएं अलग होते थे, अन्य जाति वालों के अलग अलग हुआ करते थे। तो सब ब्राह्मणी इकट्ठी होती तो वो पूछती कि ये नए नए आभूषण तू कैसे खरीद रही है। उसने बताया कि मेरा पति राजा के यहाँ कथा करने जाता है, मंत्र जाप करता, अनुष्ठान करता है, और राजा प्रतिदिन 1 चांदी का रुपया दक्षिणा देता है। तो उससे वार्ता हुई थी जिस बहन से, ब्राह्मणी से, उसने अपने पति के कान ठे कि आप यहाँ पड़े रहते हो, वो फलानी का घरवाला वहाँ जाता है और पाठ करता है, 1 रुपया डेली दक्षिणा देते हैं, और भी पंडितों की आवश्यकता है। वो कह रही थी आप भी चले जाओ। तो पंडित जी कहने लगा मैं तो ऐसा देसी सा पंडित हूँ और वो पढ़कार काशी विद्यापीठ, उसके बराबर में मेरी दुकान चलेगी नहीं। वह उसका सिर होगी, तू तो ऐसे बहाने में लाया करे हैं, तू धक्के खानता अंडे और जाते अच्छा माल मिला जाता नहीं। ज़्यादा कहने से वो चला गया। और क्योंकि ऊपरली वेशभूषा तो ब्राह्मण की एक जैसी हो है, मंत्री से कहा जी मैं भी ब्राह्मण हूँ। कहा जब पंडित जी बैठो, उसका एक आसन लगा दिया और माला दे दी कि तो भी मोल दे मंत्र के ले बैठ के। अब उन मंत्रों ने सुना कोई नहीं करता, वो पंडित अपने करते रहे, राजा लोग अपने मौज मस्ती कहीं घूमते रहो। अब वो तो बोला अपने संस्कृत के श्लोक, उन्हें तो याद थे, जो पहले वाला विद्वान पुरुष था। दूसरा था अनपढ़ मेरे जैसा, वो तो बोला मंत्र जैसे भूर भव स्वय, वो नको है जो यू को है, जो यू को है, जो यू को है। अपना उसने भी एक असरफी मिल गई सामने और 1 रुपया मन में क्या, जो यूं को है, जो यूं को है। अगले दिन 2 दिन पीछे हुआ भी, फिर उसकी पत्नी भी लागी ऐसे हार श्रृंगार पैर के गई। वो तीसरी को पता लगा, उसने अपने पति को श्रृंगारा। उसने भी यही प्रार्थना की कि वो तो विद्वान है, दूसरा भी मेरे से कुछ ज़्यादा ही जानता है, पर मेरी बात बने नहीं। ज़्यादा कहने से वो भी चला गया। अब वो जो विद्वान था वो तो अपने बोल ही रहा था, उसने उधर ध्यान नहीं उनका, ये क्या बोलना, ठीक है ब्राह्मणों के बोलते रहेंगे अपने मंत्र। तो तीसरा पहुंचा, उसका भी आसन लगा दिया। पहला अपना संस्कृत बोल रहा है श्लोक शुद्ध, दूसरा है, तीसरा न्यू गया कब तक नंबेगी, 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 मारी बकवाद। तो उसको भी शाम को 1 रुपया मिल गया। उसकी पत्नी ने फिर ऐसे ही अपना रूप बदला। तो चौथे से भी फिर ऐसे ही बात हुई, चौथा भी शंकर का चला गया, उसका भी लगा दिया वहां पर आसन। अब पहले वाला तो बोलता है शुद्ध संस्कृत के श्लोक, दूसरा कहता है तीसरा कहता कब तक नंबेगी, कब तक नंबेगी, चौथा बोला नंबर दे जब तक नंबेगी। तई ये संत न्यो देख रहे हैं नंबर दे जब तक नंबेगी, पर यह भी नंबे को ना, ये भी तो तुमने ऑनलाइन रखूंगा जब तक, या तो सारी जनता नहीं जाग लेगी, या तुम खुद नहीं कह दोगे हमारी गाड़ी खराब होली। एक भक्त कह रहा था कि 2-3 प्रकार के यात्री होते हैं। जैसे कोई बस जा रही है और बस रुकेगी और साथ में दूसरी बस खड़ी होगी, तो बुद्धिमान तो तुरंत समझ जाते हैं गाड़ी में कोई गड़बड़ है भाई, या झटके बटके मार के चल है, उतर कर तुरंत दूसरी में चढ़ जाते हैं। ये तो फर्स्ट टाइप के बुद्धिमान है। दूसरे ऐसे होते हैं कि कंडक्टर नीचे बढ़ कर देखने लगेगा, वो समझ जाएगा कि ये तो गड़बड़ हो रही, तो तब उतरेंगे। और तीसरी टाइप के इसे निकट्ठू होते हैं कि कंडक्टर ड्राइवर भी दूसरी बस में चढ़ लेंगे ना, कति कंडम कह यार बिगड़ दी भाई, बोला जब उतरा कर उस गाड़ी में थे। तो ऐसे जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं दास के संकेत को समझकर छोड़ कर आ जाओगे उनकी खराब गाड़ियों को,
जिसमें वो सफ़र करना चाह रहे हो, पंचर हुई खड़ी, उनके टायर ने ट्यूब कुछ भी कोई ना, यानी कोई आधार ही नहीं है उनका गाड़ी का चलने का। राम नाम की गाड़ी जो बनाए बैठे हैं वो शास्त्र विरुद्ध साधक। और फिर शेष जब आओगे, जब उनके गुरुजी ने कह देंगे भाई सालो सचमुच हमारा तो हमारे पास ज्ञान नहीं था। वो भी बुद्धिमान व्यक्ति होता है जो न्यू कह दे भाई गाड़ी खराब हो रही या ठीक नहीं चल सकती और तुम अपनी व्यवस्था और कर लो। तो ये संत तो उन ड्राइवर कंडक्टर तो भी निकम्मे हैं, न्यू ना कहेंगे हमारा द्वारा भक्ति नहीं है और जाओ तुम ले लो नंबर वाला जाके, ये तो उनसे भी नालायक हैं फिर तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, अब ये परमात्मा कबीर जी का आदेश है कि पूरे विश्व में ये सत संदेश जावेगा, पूरी पृथ्वी के जीव प्राणी परमात्मा के बच्चे बतेरे युगों से दुख पा रहे हैं, अब ये इस नाम को ग्रहण करेंगे, सतनाम को। न इसकी छींट भी ना लगने दी थी परमात्मा ने, अरीब डंडोरा पिटवा दिया, अब बखेर रखा आपके ऊपर, वर्षा करवा दी सच्चे ज्ञान की। और सतनाम चौथे महीने मिल जाता है और सार नाम भी अब आपको मिला प्राप्त हो रहा है, जिसको आज तक ये ऋषि महर्षि समझ भी नहीं सके। तो अब ये पूरे विश्व में जाएगा और सभी संतों को इस सत्य ज्ञान का लोहा मानना पड़ेगा और उनकी भलाई है वो माने इस बात को, और अपना भी कल्याण करावें और उस परमात्मा के बच्चों को काल के उसमें भाड़ में ना झोंकें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।